संविधान में 27% है, हमें 27% दिया जाए। BC A और B हम आपस में भाई हैं, हम दोनों को मिला के 27% करके 16-11 का पार्टीशन कर दें। नमस्कार, मैं राजीव बंसल, आप देख रहे हैं हाँसी की आवाज़ मेरे सहयोगी रवि सैनी के साथ। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो हर ज्वलंत मुद्दे पर सरकार की नीतियों का विरोध भी करते हैं। आप हैं तेलूराम जांगड़ा जी, एक समाज सेवी कहूँ और कांग्रेस के OBC मोर्चे के कोऑर्डिनेटर भी हैं, और पूर्व में आप पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य भी रह चुके हैं कांग्रेस में। इनसे आज बात करेंगे कि पंचायत के चुनाव 2 साल हो गए हैं पंचायत भंग किए हुए, और सरकार की क्या नीति है कि भी सरकार चुनाव कराना चाहती है, नहीं कराना चाहती है, और आरक्षण के मुद्दे पर भी इनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो तेलूराम जी, आपका हाँसी की आवाज़ पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। धन्यवाद बंसल जी, हाँसी की आवाज़ के सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। हाल ही में आप हल्ला बोल रैली में जाके आए हैं दिल्ली में, कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा, और लोगों ने जो जोश था वो देखने लायक था। दिल्ली में बहुत ज़्यादा भारी तादाद में वहाँ भीड़ जुटी, लोगों ने हल्ला बोला महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ। बीजेपी वाले कहते हैं कि आपके नेताजी की जबान फिसल जाती है। मैंने तो नरेंद्र मोदी जी की फिसलती देखी, बताओ, एक नहीं 10 बार, लेकिन उन्होंने तुरंत उसको सुधारते हुए लीटर की बजाय केजी बोला, तुरंत बोला। चलो मुद्दे की बात करते हैं। प्रदेश के अंदर 2 साल से पंचायत के चुनाव लटके हुए हैं, ऐसे पेंडुलम की तरह, और सरकार अब एक नया कैबिनेट की मीटिंग में डिसीजन लेके आई है, नोटिफिकेशन भी उसकी शायद जारी हो गई है कि BC A को 8% पंचायती चुनाव के अंदर आरक्षण देने वाली है। क्या ये आपको गवारा है? देखिए, सबसे पहले तो ये सरकार पंचायत चुनाव से आरक्षण तो दे ही रही है सरकार। सबसे पहले तो ये सरकार पंचायत चुनाव से डरी हुई है, पंचायत चुनाव करवाना ही नहीं चाहती, क्योंकि उसकी प्रक्रिया तो चालू कर दी है। कोई प्रक्रिया नहीं, 2 साल हो गए, 2 साल में प्रक्रिया नहीं। चाबी मेरा हाथ में दो, 1 हफ्ते में अगर नोटिफिकेशन ना हो, चुनाव ना डिक्लेयर हो तो बताओ। ये लोग डरे हुए हैं चुनाव से, हार साफ दिखाई दे रही है। ये लोग नहीं लड़ना चाहते, चुनाव कराना ही नहीं चाहते, नंबर 1 बात। नंबर 2, 8% आरक्षण बीजेपी सरकार BC A को दे रही है। किस बात का? हम कोई सरकार से भीख मांग रहे हैं? हमारा OBC का 27% संविधान के अनुसार है। अगर हमें आरक्षण देना है, हमने कमीशन के सामने भी पेश हुआ था, मैं खुद, हमने कहा था कि हमारी पहले जनगणना करवाई जाए। जनगणना के अनुसार हमारा जितना बनता है, चाहे वो 42% बनो, चाहे 40% बनो, चाहे 30% बनो, BC A और B दोनों को मिला के OBC का सरकार दे ही रही है, कुछ आपसे ले तो नहीं रही है? देखिए, दे रही है 8%। हमें भाई से क्यों लड़वा रही है? BC B वाले भी हमारे भाई हैं, उनको भी दें, हमें भी दें, लेकिन संविधान के अनुसार 27% है, और हमारा BC A और B का 11% BC B को दे दें, 16% हमें, वो तो हमारा संविधान में है ही, वो लागू कर दें। अगर जनगणना सरकार नहीं करवाना चाहती, लेकिन जनगणना तो करवानी पड़ेगी। नहीं, प्रदेश में आप कितने % OBC मानते हैं, BC मानते हैं? OBC के 42% आबादी है हमारी, 12% BC B की और 30% BC A की। ये डेमोग्राफी के हिसाब से, जनगणना के हिसाब? बिल्कुल जनगणना के हिसाब से है। मंडल कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार हम 52% ऑल ओवर इंडिया हैं, जिसमें 54% की आबादी है, 55% की, लेकिन हरियाणा में 42% है। हम हरियाणा की बता रहा हूँ, हरियाणा में 42% है। 27% संविधान में हमें आरक्षण दे रखा है, एजुकेशनली और सर्विस में। अगर हमारा उसमें 27% है तो 27 तो कम से कम हमें थे। 16 और 11 की रेशो में 16 हमारा BC A का और 11 BC B का। हम दोनों भाइयों को लड़वा रहे हैं, तो A को दे दिया, B को नहीं दिया। और A को भी कैसे दिया है? जहाँ आबादी ज़्यादा है वहाँ 8%, जहाँ आबादी कम है वहाँ 2%। एक बात बताइए,
इतने तो हमारे जहाँ हमारी आबादी है वहाँ बढ़ते ही है, फिर हमें देने की क्या जरूरत है? हाँ तो जनरल में लड़ लोगे आप तो। हम जर्नल में जहाँ हमारी आबादी हम लड़ेंगे, जर्नल हो या जैसा भी होगा। बीजेपी वाले का आरोप है कि आपको तो विरोध करना ही करना है, कोई भी कुछ भी दे दे आपको विरोध करने की आदत पड़ गई है। बिल्कुल विरोध नहीं करें, 27% आरक्षण लागू करें, जमा विरोध ना करें। अगर विरोध करते हैं तो हमारी जिम्मेवारी, 1% भी मैं इनकी प्रशंसा करूंगा, बड़ाई करूंगा। 27% आरक्षण लागू करें, 16-11 का पार्टीशन कर दें। एससी का कितना आरक्षण है? 20% और 27% बीसी का कर दे। बिल्कुल, ये तो संविधान में ओबीसी का, ओबीसी का, उसमें हमारा हरियाणा की चुनाव के अंदर पंचायत राज में, पंचायती राज में हमने ये मांग है आपकी। हमने चुनाव आयोग को डिमांड रखी थी कि हमारा आरक्षण मेंबर से लेके, पंचायत मेंबर से लेके मेंबर पार्लियामेंट तक हमारा आरक्षण किया जाए। हमें संविधान में 27% है, हमें 27% दिया जाए। बीसी ए और बी हम आपस में भाई हैं, हम दोनों को मिला के 27% करके 16-11 का पार्टीशन कर दें। 11% बीसी बी को और 16% बीसी ए को। अब तो हमारे गले ऐसा काम कर दिया, ना धोबी का कुत्ता, ना घर का, ना घाट का, बगैर काम का। जो मुख्यमंत्री महोदय हैं जी जी जी, वो कहते हैं कि हमने बैकवर्ड कमीशन बना दिया। अरे भले आदमी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में आप सदस्य भी रहे। मैं सदस्य रहा 2 टर्म, आपने बीच में तोड़ा कमीशन, फिर बनाया, वो फिर कई दिन भंग रहा, अब दोबारा बनाया। आपने कौन सा तीर मार लिया? बैकवर्ड कमीशन तो पहले भी थे। आपने तो वाहवाही लूटने की कोशिश ना करे। सरकार काम करना है वो काम करे, हमें 27% आरक्षण दे। 8% का हम विरोध करते हैं। 8% तो ऊँट के मुंह में जीरे के समान है, और 8% हमारे वैसे ही बनते हैं। फिर हमें कोई भीख थोड़े मांग रहे हैं हम सरकार से। सरकार से हम हमारा हक मांग रहे हैं, हमारा हक दिया जाए बस। मैं एक बात और पूछूंगा कि अब पंचायत के चुनाव निकट भविष्य में होंगे या नहीं होंगे आपके अनुसार? मुझे नहीं लगता ये सरकार चुनाव सरकार चाहती है। प्रक्रिया चालू कर दी है। नहीं, सरकार की प्रक्रिया तो 2 साल हो गए इन्होंने, ये तो झूठ पे झूठ बोलते रहते हैं। 2 साल से प्रक्रिया चालू है, आज तक तो हमें दिखी नहीं। इनकी ये चुनाव करवाना ही नहीं चाहती सरकार। चुनाव करवाना चाहती है तो चुनाव की प्रक्रिया ढंग से करे, हमें 27% आरक्षण दे, और 27% आरक्षण दे के भाई से लड़वाने का काम ना करे, और चुनाव आयोग को से कहे। मेरा अंतिम प्रश्न आपसे है, आप शहर में भी रहते हैं, नगर परिषद के चेयरमैनों की डीडी पावर खींच ली गई है, फाइनेंशियल पावर नहीं है उनको, कोई बिल पे साइन करने के लिए नहीं है। क्या ऐसा पंचायत में भी हो सकता है क्या? ये आदमी तो वो आदमी हैं, खुद खाना सीख रहे हैं, किसी को देना नहीं सीख रहे। जो कि में आवाज सारा आप हड़पना चाहते हैं। इनकी आप देखो, दुष्यंत चौटाला जी और मनोहर लाल खट्टर जी आदरणीय, दोनों के दोनों जुंडली मार के बैठे हैं, ना किसी को देना इन्होंने, ना ये तो खुद रखना चाहते हैं। आप इससे इत्तेफाक रखते हैं डीडी पावर? बिल्कुल नहीं, छीननी नहीं चाहिए डीडी पावर। चेयरमैन पे क्या रह गया? फिर क्या जरूरत है चेयरमैन बिठाने की? फिर तो एडमिनिस्ट्रेटर बैठे नहीं थे, फिर क्या जरूरत है चेयरमैन? लगता है कि यही परिपाटी आगे भी चलेगी क्या? करेंगे, पंचायत में ये कर सकते हैं। इन लोगों ने इस हरियाणा में भ्रष्टाचार नंबर 1 कर दिया, हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 कर दिया। इन्होंने सब कुछ लूट के खा गए पूरा। आप देखो, BSNL, HPNL, दूसरे महकमे रेलवे और डाकघर कितने प्राइवेटाइजेशन करने लग रहे हैं, निजीकरण की तरफ, निजीकरण की तरफ। इसलिए कर रहे हैं कि हमारा बैकवर्ड का जो आरक्षण है, ओबीसी का और SC का, उस आरक्षण को खत्म किया जा सके, इसलिए निजीकरण कर रहे हैं। धन्यवाद तेलुराम जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है और आपने अपने हकों की आवाज़ भी उठाई है कि 27% एटलीस्ट OBC का जो है वो चुनाव में भी, पंचायत के चुनाव में भी होना चाहिए। 8% आपको गवारा नहीं है। इस तरह हांसी की आवाज़, इसी तरह हम ज्वलंत मुद्दों पे नेताओं से आपकी बातचीत करवाते रहेंगे।